बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने चैप्टर 2 के 5 न्यूमेरिकल कर लिए थे, ठीक है। आज हम चैप्टर 2 का छठा न्यूमेरिकल जो है वो करेंगे, ठीक है। इसमें इसकी स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर व्हेन इट हैज़ मूव्ड थ्रू 100 मीटर। इसमें साफ समझ आ रही है कि ट्रेन रेस्ट से चली है। ये मैंने पहले आपको बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से चले तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी vi 0 होती है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट चलते हुए रुक जाए उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है। उसी के मुताबिक इसने कहा रेस्ट से चला है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, 0 है। तो इसको हम शुरू करते हैं जी। गिवन डाटा में इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है vi 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसने कहा एक्सेलरेट, कितना एक्सेलरेट हुआ ऑब्जेक्ट, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपने फाइंड करनी है, उसने कहा इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जबकि उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 100 मीटर। कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, 100 मीटर, ठीक है जी। ये डिस्टेंस आ गया और हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमने इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ ली थी, उसके मुताबिक इसमें लगेगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके जी। 2as is equal to vf square minus vi square। 2as is equal to vf square minus vi square। 2 एक ही जगह पे 0.5 s की वैल्यू हमारे पास 100 है, 100 लिख लिया, ठीक है। और पॉइंट ख़त्म किया, नीचे 10 लगा दिया, 0 0 से कैंसिल। vf चूँकि हमने फाइंड करना है इसलिए vf का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस vi 0 है, 0 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10 और 5 2 10, 10 10 100, इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट इसलिए लिया है क्योंकि हमने vf का स्क्वायर नहीं फाइंड करना, vf फाइंड करनी है। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लिया है, ठीक है। अब इसमें आप देखें तो स्क्वायर रूट से कट गया, यहाँ पर vf रह गया है, और 100 का स्क्वायर रूट है तो वो 10 आता है, 10 मीटर पर सेकेंड। हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर ली है। ये तो मीटर पर सेकंड में है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आप इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हाँ, किलोमीटर पर आवर में लाने के लिए पहले हम किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है, बड़े से छोटे में आने के लिए। अब छोटे से बड़े में जाना है, यानी कि 1000 पे डिवाइड करेंगे। पहले मल्टीप्लाई करते थे, अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये 1000 पे डिवाइड हो गया, और जो 60 मल्टीप्लाई करके 3600 बनता था वो पहले डिवाइड होता था, अब ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 0 0 से कट गया, ये दोनों 0 0 से कट गया, ठीक है। 36 1 36, ठीक है। तो हमारे पास vf आ गई है 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये न्यूमेरिकल हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद हमारा न्यूमेरिकल है 2.8, उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। A cricket ball is hit vertically upward and returned to ground 6 seconds later। एक क्रिकेट बॉल है, फर्ज करें, लेट्स सपोज ये क्रिकेट बॉल है, हम इसको ऊपर फेंकते हैं, ठीक है। ये एक दफ़ा ऊपर जाती है और फिर वापस आती है। इसने टोटल टाइम हमें बताया है 6 सेकंड, ठीक है। 6 सेकंड लेटर ये वापस आती है। फिर क्या कहा, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट रीच बाय बॉल एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। मैक्सिमम हाइट और इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है और इनिशियल वेलोसिटी बॉल की फाइंड करनी है। इसमें जो डाटा गिवन था, टोटल टाइम बताया गया 6 सेकंड, बॉल को जाने के लिए 3 सेकंड और बॉल को वापस आने के लिए 3 सेकंड, ठीक है। टोटल टाइम बनता है 6 सेकंड। अब इसके मुताबिक हाइट हमने फाइंड करनी है और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। अब इसमें चूंकि बॉल को हमने हिट किया तो एक दफ़ा हाइट पर जाके रुक जाएगी। जब रुकेगी तो हमने पढ़ा था कोई चीज़ चलते हुए रुकती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी रहती है 0, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी, 0 मीटर पर सेकंड। और जी हमने पहले डिस्कस कर लिया हुआ है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स ग्रेविटी, ज़मीन की तरफ आएगा तो +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट अपोजिट टू ग्रेविटी, यानी कि ज़मीन के अपोजिट मूव करता है, यानी कि हाइट की तरफ जाता है, तो जी उसमें -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो ये हमारे पास जी आ गया है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहला फार्मूला लगाते हैं vi फाइंड करने के लिए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, vf इज इक्वल टू vi प्लस gt। vf इज इक्वल टू vi प्लस gt, ठीक है। फार्मूला लगा दिया। vf की वैल्यू हमारे पास 0 है, 0 लगा दी। vi फाइंड करना है, एज इट इज आ गया।
जी हमारे पास -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जी की वैल्यू आ गई -10। टी हमारे पास 3 है। टोटल टाइम नहीं लिखना है, याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को जाने के लिए जितना टाइम लगा है वो है 3 सेकंड, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 3। 3 10 30 -30 आ गया। अब यहाँ पर 30 माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस 30 इज इक्वल टू वी आई, और वी आई इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमने वी आई फाइंड करना था, अरेंज कर लिया। अब उसके बाद हमने फाइंड करनी है हाइट। हाइट के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो देखिएगा 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, 2g -10 आ जाएगा और h हमारे पास एज इट इज, क्योंकि हमने फाइंड करना है, इज इक्वल टू वी एफ हमारे पास 0 है, ये दिया गया है वी एफ 0 पुट कर लिया, माइनस वी आई अभी फाइंड किया है हमने 30 आ गया, 30 का स्क्वायर, ठीक है। 2 10 20 -20 मल्टीप्लाई एच इज इक्वल टू 0 खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होता है, माइनस 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900, 0 - 900 - 900। अब ये 20 मल्टीप्लाई है, इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। 20 उधर मल्टीप्लाई है, इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। यहाँ पर h रह जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल, 0 से कैंसिल, 2 4 8 कटिंग कर दी, यहाँ पर 1 कैरी, 2 5 10 45। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। h इज इक्वल टू 45 मीटर। हमारे न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए हैं। अब इनसे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल 2.15 यानी कि 2.15 एग्जाम्पल है, उसको देख लेते हैं। इसमें हमें बताया गया है A boy throw a ball vertically up. It returned to ground after 5 seconds. ठीक है। The maximum height reached by the ball and आपने ये फाइंड करनी है, मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, एंड द वेलोसिटी विद विच बॉल इज थ्रोन अप, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी और बॉल की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए, इसमें भी वही टोटल टाइम दिया गया है जिस तरह इसमें दिया गया था। इसमें 6 सेकंड था और इसमें टोटल टाइम जो है वो 5 सेकंड है। अब हमने खुद अज्यूम कर लेना है, जाने के लिए जो टाइम इसको हाफ कर देते हैं, 5 को हाफ करें तो 2.5 बनता है, जाने के लिए टाइम 2.5 और वापस आने के लिए भी टाइम जो है 2.5 सेकंड बनता है। हमने फाइंड करनी है हाइट और इनिशियल वेलोसिटी जिससे बॉल ऊपर गई, ठीक है। हाइट एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, ठीक है। ये हाइट और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। अब चूंकि ऑब्जेक्ट अपोजिट टू ग्रेविटी मूव कर रहा है, हाइट की जाने जा रहा है, इसलिए जी जो है इसमें -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा और एक दफ़ा हाइट पर जाकर बॉल जो है वो रुक जाएगी, इसलिए फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी 0, ठीक है। वी एफ इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, ठीक है। वी एफ चूंकि 0 है, 0 आ जाएगा। वी आई फाइंड करना है एज इट इज, प्लस जी -10 एंड टी की वैल्यू 2.5। यहाँ पर 5 नहीं पुट करना, ये बात याद रखने वाली है, 2.5 करना है। क्यों? उसने कहा जाने के लिए कितना टाइम लगा है, टोटल टाइम इसमें डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। 2.5 पॉइंट खत्म किया, नीचे 10 आ गया, 10 से कैंसिल, यहाँ पर 25, वी आई -25, यहाँ पर 25 माइनस है, उधर जाकर बढ़ेगा प्लस। इसको अरेंज कर लेते हैं। वी आई इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड, वी आई इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमने फाइंड करनी है हाइट। 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र, 2g -10 आ गया, h जो है h ही रहा और वी एफ हमारे पास 0 है, 0 पुट कर दिया। वी आई अभी फाइंड किया है 25, इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 2 10 -20, h एज इट इज़, 0 का स्क्वायर 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, -25 का स्क्वायर 625, माइनस जरूर लगाना है यहाँ पर, और यहाँ पर -20 मल्टीप्लाई है, इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने डिवाइड किया, माइनस से कट गया, 20 को 625 पे कटिंग की, डिवाइड करने से 31.25 मीटर आ गया है। ये हमारे पास हाइट, कितनी हाइट पर बॉल पहुंची है? 31.25 की हाइट पे पहुंची है, ठीक है बेटा। ये हमारी 2.15 एग्जाम्पल हो गई है। अब इस बहुत ही अहम एक और एग्जाम्पल है 2.14 इस चैप्टर की, उसको स्टडी कर लेते हैं। उसकी पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। A stone is dropped from the top of the tower. एक पत्थर को, फर्ज कर लीजिए स्टोन है, इसको टावर की हाइट से फेंका गया है, ठीक है। And it take the stone hit the ground after 5 seconds.
5 सेकंड के बाद वो ग्राउंड से यानी कि ज़मीन से टकराता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड वेलोसिटी विद विच स्टोन हिट द ग्राउंड। ठीक है, एक बार याद रखिएगा, अब इसमें टोटल टाइम नहीं बताया गया, इसमें t1 बताया गया है। t1 है 5 सेकंड और ये कहा गया है कि स्टोन रेस्ट में है। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, मैंने आपको पहले भी बताया था शुरू में जब हमने इसका लेक्चर शुरू किए थे न्यूमेरिकल के, तो कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो उसकी इनिशियल वेलोसिटी vi 0 होती है, तो वो हमने लिख लिया क्योंकि पत्थर जो है स्टोन वो रेस्ट में है। ठीक है, इसलिए पत्थर को हाइट से फेंका गया है, इसलिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी और टाइम 5 सेकंड। अब जी पे गौर कीजिएगा, ऑब्जेक्ट आ रहा है ज़मीन की तरफ टुवर्ड्स ग्रेविटी, इसलिए जी +10 होगा, अपोजिट टू ग्रेविटी नहीं है, यानी कि ऊपर नहीं जा रहा, ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, इसलिए जी इसमें क्या होगा +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने हाइट फाइंड करनी है और फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है एंड फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, टावर की हाइट फाइंड करनी है तो, और फाइनल वेलोसिटी जिससे स्टोन जो है वो नीचे गिरा। इसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करते हैं, VF इज इक्वल टू VI प्लस GT, VF इज इक्वल टू VI प्लस GT। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, VF एज इट इज, VI 0, G 10 और T जो है 5। अब इसको हाफ नहीं करना, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसमें टोटल टाइम नहीं कहा गया बल्कि एक साइड का टाइम कहा गया, वो कितना है 5 है, सिर्फ उसको पत्थर को नीचे गिरने का टाइम कहा गया है। ठीक है, 5 10 are 50, 0 + 50 50, VF हमारे पास आ गई 50 मीटर पर सेकंड। कितनी वेलोसिटी से स्टोन नीचे गिरा है 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमने दूसरी चीज़ फाइंड करनी है हाइट। भाई टावर की हाइट कितनी है, उसके लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, 2gh इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 2gh इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। जी हमारे पास +10 है, एज इट इज आ जाएगा, h हमने फाइंड करनी है। ठीक है, वो एज इट इज लिख लेंगे, इज इक्वल टू VF स्क्वायर, VF की वैल्यू हमारे पास 50 अभी फाइंड किया है, 50 लिख लिया माइनस इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, 0 का स्क्वायर आ गया, 2 10 are 20, h एज इट इज क्योंकि हमने फाइंड करना है, 50 का स्क्वायर 2500। ठीक है, और 0 का स्क्वायर 0 होता है। अब 20 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, h एज इट इज और ये 20 डिवाइड हो गया, 0 0 से कट गया, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 1 कैरी, 2 5 are 10, 125 मीटर। हाइट हमारे पास आ गई है 125 मीटर। हमारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए हैं।